कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम व्याकरण खंड में से नया विषय करने जा रहे हैं जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको परीक्षा में 4 नंबर के आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम तीनों को अलग अलग तरह से जानेंगे। प्रथम वाक्य भेद है सरल वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। क्रिया का अर्थ हो गया कार्य, कर्ता का अर्थ हो गया कार्य करने वाला। एक ऐसा साधारण वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है, एक ही कार्य होता है और कार्य करने वाला भी एक ही होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे इसकी उदाहरण में देखिए, जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चानोयू कहते हैं। इस वाक्य में 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य है जापान में चाय पीने की एक विधि है, दूसरा वाक्य है जिसे चानोयू कहते हैं। अब इसे एक साधारण वाक्य में हमने बनाना है जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो। इसका उत्तर होगा जापान में चाय पीने की विधि को चानोयू कहते हैं। अगला वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ध्यान से सुने बच्चों, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक एक और उपवाक्य हो, जैसे एक पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति भी हो लेकिन दोनों पंक्तियां अलग अलग हों, दोनों वाक्य अलग अलग हों। जैसे एक वाक्य है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया, ये एक वाक्य हो गया। शाम को लौट आया, ये एक वाक्य हो गया। अब दोनों को संयुक्त बनाना है। दोनों को संयुक्त बनाने के लिए हमें और शब्द का प्रयोग करेंगे। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए परिभाषा के नीचे देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम संयुक्त वाक्य बनाने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे और लगा के भी संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन। देखिए इसके उदाहरण देखेंगे। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अब इस वाक्य में उसने बहुत परिश्रम किया, ये एक वाक्य हो गया। सफलता नहीं मिली, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, संयुक्त बनाने के लिए हमने लेकिन शब्द का प्रयोग किया। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। अगला देखते हैं, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। उसने पढ़ाई नहीं की, ये एक वाक्य हो गया। परीक्षा में पास नहीं हुआ, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब दोनों वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए इसलिए शब्द का प्रयोग किया गया। उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। दोनों वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वह सुबह गया और शाम लौट आया, ये भी इसमें और शब्द का प्रयोग किया गया है संयुक्त वाक्य बनाने के लिए। सूरज निकला, फूल खिल उठे। सूरज निकला और फूल खिल उठे, इसमें हमने और जो है शब्द लगाकर, ये मैंने इसका जो रंग है वो हरा किया हुआ है ताकि इसको आप खुद समझें। सूरज निकला, फूल खिल उठे, इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। तंतारा की व्याकुल आंखें वह मीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। ये एक साधारण वाक्य है, इसको हमने बदलना है संयुक्त वाक्य में। आपको परीक्षा में भी ऐसे ही एक वाक्य आएगा और आपको उसके सामने दिया होगा कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, देखिए, तंतारा की व्याकुल आंखें वह मीरों को ढूंढने में व्यस्त थी, इसको हमने बदलना है संयुक्त वाक्य में।
तंतारा की आंखें व्याकुल थी और वह मीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। देखिए हमने किस प्रकार सरल वाक्य से दो स्वतंत्र वाक्यों का निर्माण करके और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमने और शब्द का प्रयोग किया, और दोनों ही वाक्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, अलग अलग पंक्तियां हैं, लेकिन दोनों को जोड़ा तो संयुक्त वाक्य बन गया, और संयुक्त वाक्यों के लिए हमने और शब्द का प्रयोग किया। तीसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य का ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में ही बच्चे थोड़ा सा गलत कर देते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों जो वाक्य हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। इसमें भी दो ही वाक्य होंगे, लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होगा। जानेंगे किस प्रकार। पहले हम देखेंगे कि मिश्रित वाक्य बनाने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। अब इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। अब यहाँ पर की शब्द का प्रयोग किया गया है संयुक्त मिश्रित वाक्य बनाने के लिए। किस प्रकार देखिए, मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। मुझे विश्वास है, क्या विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। यहाँ पर एक जो है वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। दोनों ही मिश्रित रूप से, दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो आश्रित है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। कि क्या विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। जीवन में सफलता कौन पाता है? जो परिश्रम करता है। तो जब भी हमने ऐसे वाक्य बनाने हैं मिश्रित वाक्य, तो जो शब्द आगे लगेगा, जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। अगर और तो, ये दोनों शब्दों का प्रयोग करके मिश्रित वाक्य बनाया गया है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। तंतारा को देखते ही वह मीरो फूट फूट कर रोने लगी। अब हमें सरल वाक्य दिया हुआ है, इसको हमने मिश्रित वाक्य में चेंज करना है। देखिए, जैसे ही वामीरो ने तंतारा को देखा वैसे ही वह फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही उसने देखा, क्या देखा? तंतारा को देखा। जैसे ही वामीरो ने तंतारा को देखा वैसे ही वह फूट फूट कर रोने लग गई। जहाँ पर जैसे और वैसे, इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके मिश्रित वाक्य का निर्माण किया गया है। और अच्छी तरह से जानेंगे। सरल वाक्य, राधा नाचती गाती है। ये साधारण वाक्य है, एक ही क्रिया हो रही है और एक ही करता है। संयुक्त वाक्य, राधा नाचती और गाती है। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, नाचती भी है और गाती भी है। संयुक्त वाक्य है, राधा नाचती और गाती है। मिश्रित वाक्य, जो नाचती गाती है वह राधा है। दोनों वाक्य जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। राधा कौन है? जो नाचती गाती है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ आ सके।